बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, लास्ट चैप्टर, और अब बात हो रही है जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तालीम के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस यानी तंजीमों का क्या किरदार या रोल है। अंदर चलते हैं सिलेबस के अंदर और एक्सरसाइज देखते हैं। पहले तालीमी जवाब, मुख्तसर जवाबात लिखिए। तालीमी मामलात की निगरानी और वाइस चांसलर की मदद के लिए कम अज़ कम कायम होने वाले 4 अहम इदारों के नाम लिखें। पेज नंबर 93। सर जी लिख क्या लेते हैं, बता देते हैं। लो जी, ये तालीमी मामलात की देखभाल और की वाइस चांसलर की मदद के लिए यूनिवर्सिटियों में पहला इदारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाया गया। बोर्ड ऑफ हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च है, एकेडमिक काउंसिल है और मुख्तलिफ कमेटी का क़याम अमल में लाया जाता। तरतीब में लिख दिए तो बेहतर होता है इदारों के नाम लिखने। वैसे 3 थे, यहाँ उन्होंने 4 लिख दिए हैं। वफाकी, मैं दोबारा दिखा दूँ जवाब आपको जिसका रह गया, ये पॉइंट था। पेज नंबर आपको मैंने बता दिया, पेज नंबर 93 था। वापस आते हैं। वफाकी वजारत तालीम कम अज़ कम 5 अहम शोबों के नाम लिखें। पेज नंबर 91। ये पेज नंबर 92 है, ये पेज नंबर 91 है। बिल्कुल टॉप पे जहाँ से सिलेबस शुरू हो रहा है, ये है जी। अब मिसाल आपने लगाना था, मैं बता चुका हूँ। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो उसका थोड़ा सा पहले ऊपर एक हेडिंग से दिए करें। अब इस हेडिंग आप क्या बताएंगे? वफाकी वजारत तालीम के 5 शोबों के नाम मुंदरज झैन हैं। तो नंबर 1 नंबरिंग देकर लिखें, बेहतर है। टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके बाद इम्तहानी तालीमी बोर्ड्स 2 हो गए, निज़ामत तालीम 3 हो गए, यूनिवर्सिटीज़, तदवीन निसाब और तहकीक के इदारे और एलिमेंट्री एजुकेशन तरबियत असातिज़ा के इदारे शामिल, 6 इदारे। वफाकी वजारत तालीम के कम अज़ कम 5 अहम फ़राइज़ पर नोट लिखें। जो वफाकी निज़ाम तालीम है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिकली इस चैप्टर में सूबों के बारे में सारा कुछ पढ़ाया गया है, वफाक के बारे में नहीं पढ़ाया गया। फिर भी एक जगह थोड़ा सा लिखा हुआ, तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। बिल्कुल टॉप है जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, पेज नंबर 90 है और पेज नंबर 89। ये सारा सूबों का जिक्र है, क्योंकि तालीम बेसिकली सूबों का मामला है। फेडरल बोर्ड भी है, कोई शक नहीं है, मगर वो सिर्फ इस्लामाबाद से रिलेटेड है। तो ये इसका जवाब जो है वो बन सकता है कि क्या फ़राइज़ हैं कि तालीम। इसका आप सवाल वही बनेगा पहले कि वफाकी वज़ारत तालीम के 5 फ़राइज़ मंदरजा झैन हैं। नंबर 1 जी, मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक नए तालीमी इदारों का क़याम। नंबर 2, निसाब को जदीद तरीके से बनाना। थोड़ा सा मिसाल लगा लें। असातिज़ा की तरबियत के लिए एलिमेंट्री स्कूल एंड कॉलेज कायम करना। इम्तहानात जायज़ा जैसे अमूर की अंजामदही करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत नहीं, आपने सिर्फ हुकूमत लिखना है। ये सूबाई और ज़िली कार्ड नहीं, क्योंकि सिर्फ वफाक का पूछा गया है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास से दे दें बोर्ड वाले, तो उनकी भी बुनियादी जिम्मेदारियां यही 5 है। यानी कोई भी वफाक है या सूबे हैं चाहे ज़िला है, बुनियादी जिम्मेदारियां फ़राइज़ ये 5 ही हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी सर एंड मैडम्स। तो फिर अगला सवाल चलते हैं। सूबाई महकमा तालीम के 5 आला इदारों या दफातर के नाम लिखें, फहरिस्त बना दें। पेज नंबर 89। लो जी, ये है जनाब, ये इदारे नाम है। अहम शोबों की फहरिस्त मुंदरजा झैल है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, सूबों की बात हो रही है, लिखा हुआ है सूबों में भी। सवाल फिर देख लें, सूबों की बात हो रही है, सूबाई। ये पूरा चैप्टर बेसिकली सूबों के बारे में। उसके बाद ईडीओ तालीम, हम पहले पढ़ चुके, सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा। सानवी और असानी बोर्ड्स, आप बोर्ड्स के पेपर दे चुके हैं। उसके बाद आगे पहले भी दिए थे मैट्रिक के, और अब आपने हायर सेकेंडरी के दिए हैं। फिर वो इदारा तदवीन निसाब जो सिलेबस और टेक्स्ट कुरिकुलम बनाता है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का आपने नाम सुना होगा। शानदार किताबें बनाते हैं और बाकायदा उन्होंने किताबों को, आपको पता है कि डाउनलोड की सहूलत मौजूद है उनकी वेबसाइट पे। अमूमन मैं बच्चों को, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने उन्हीं की अपनी वेबसाइट से डाउनलोड किया। बड़ी मेहरबानी उनको, वरना आपको पता है PDF बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है खुद। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बोर्ड है, पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड। उन्होंने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक तमाम किताबें प्रिंट करके और PDF में अपनी वेबसाइट पे दी हुई। किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स किए करें, फिर मैं आपको उसका लिंक दे दी करूँगा। सवाए सोशियोलॉजी के, सोशियोलॉजी की जो है अजीब बात है, सोशियोलॉजी की जो है ना किताब PCT भी अभी तक अपनी तौर पर शाया नहीं कराई। कुछ प्राइवेट कंपनी ने शाया की हुई है।
सूबाई महकमा तालीम के 5 इख्तियारात बताएं, पेज नंबर 89-90। ये जनाब इख्तियारात यहाँ से आगे। सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारियाँ इख्तियारात मंदरजा झैल है। नंबर 1 सिर्फ हेडिंग देने हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल और तालीमी ज़रूरत का जायज़ा लेना, मुलाज़म के कवायद मुरतब करना, तालीमी इदारों और इंतज़ामी मामलात की निगरानी करना। ओनली हेडिंग्स, तालीमी बजट बनाना और मनसूबे तैयार करना, और तदवीन निसाब, सिलेबस एंड कुरिकुलम, फिर तालीमी वज़ाइफ देना, स्कॉलरशिप्स, इसके अलावा सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करना। 7 खुद मुख्तार और नीम प्राइवेट इदारों की निगरानी का काम भी इनकी जिम्मेदारी है। तो ये बन गए जी 8 पॉइंट्स बन गए। अगर 8 याद नहीं होते तो 7 याद कर लें। अच्छा, बुक वाले ने 5 कहा है, चलें 5 कर लें कोई से। सूबा पंजाब में तालीम के महकमे की निगरानी के लिए 3 आला सरकारी ओहदे कौन कौन से हैं, किसी एक को थोड़ा सा डिटेल बताना है। डिटेल कहीं नहीं बताई हुई, मैं फिर भी इसका आपको बताता हूँ क्या तरीका है। वापस आते हैं पेज 89 पे, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेज 89 पे बन जाते हैं। सबसे पहले बताएं कि सूबाई महकमे तालीम जो सरबराह है वो वज़ीर तालीम होता है। इसके बाद इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी तालीम साहब होते हैं। अब ज़्यादातर बातें सेक्रेटरी तालीम की आ रही हैं। सूबाई सेक्रेटरी तालीम के भी वही इख्तियारात फ़राइज़ हैं जो वफाकी सेक्रेटरी के होते हैं। सूबाई सेक्रेटरी की मावनत के लिए कई अफसरान और मतहत अमला मुतय्यन। बस ये बता दें, 3 पॉइंट्स हो गए। मराकज़ तोसी ताल्लुम, भाई बड़ा ये सवाल है, मुझे खब बनाइए, पूरा दिन ज़ाया हो गया, मैं ढूंढ के अब ये मराकज़ तोसी ताल्लुम क्या है। बाद में समझ आई कि ये तो जनाब आपके के इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 95 पे बड़ा यार सवाल ने मुझे घबरा दिया था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ लिखा हुआ ये है। तो जनाब असल में जो आपके वो इदारे जो नसाब बना रहे हैं तालीम के लिए, उन्हीं को पेज नंबर 95, ये जो तदवीन नसाब तरक्की के इदारे हैं उन्हीं को बेसिकली तोसी तालम के मराकज़ कहा जाता है। तो ये बात अब आपको समझ आ जाएगी। तो ये सवाल फिर अगर थोड़ा सा बोर्ड वाले आपको घबराना चाहें और उसके बजाय सवाल को चेंज करके इस तरह बता दें कि सूबाई तदवीन के जो मराकज़ हैं उनके 5 वज़ाइफ या 5 फ़राइज़ असल लफ्ज़ है। तो सूबाई ब्यूरो, तदवीन नसाब और मरकज़ तौसीब ताल्लुम एक ही चीज़ है। तो फिर यहाँ से जब आप शुरू कर दें, मरकज़ तौसीब ताल्लुम के जो इदारे हैं उनके मुंदरजा ज़ैर फ़राइज़ हैं, ये आगे जी फ़राइज़ आ गया। तो कोई से 5 करने हैं। पहला फ़राइज़ है वफाकी वज़ारत तालीम की हिदायत के मुताबिक नसाब तालीम मरतब करना, इनको मुतवाज़न बनाना। यूनेस्को और यूनिसेफ जो कि UNO के इदारे हैं, वो भी काफ़ी इमदाद देते हैं मुल्कों में, उनके लिए प्रोग्राम्स को तैयार, राब्ता कोऑर्डिनेशन करना। जो ऑलरेडी निसाब तैयार हो चुके उसकी जांच पड़ताल करना, चेक करना कोई गलती शलती ना हो जाए। तमाम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उनको देखना, वर्क बुक, प्रैक्टिकल किताबें और इस तरह की बाकी चीज़ों के लिए तामुन करना। जो साजा भी नए नए बढ़ रहे हैं, BS कर रहे हैं एजुकेशन वगैरह में, उनके लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग इंतज़ाम करना ताकि बाद में भी वो पाकिस्तान की सही रहनुमाई स्टूडेंट्स की कर सकें। तो ये 5 फ़राइज़ थे। तो ये सवाल अब इस तरह भी आ सकता है कि सूबाई ब्यूरो तदवीन की नसाब के क्या फ़राइज़ है, उसका भी यही जवाब है। और मरकज़ तसरी तौसीब ताल्लुम जो इदारे हैं उनके क्या फ़राइज़ हैं, उनका भी यही जवाब है। कौमी शोबा तदवीन नसाब के मकासद क्या हैं, पेज नंबर 94। अब ज़रा कौमी बात आ गई, अब इस्लामाबाद की बात आ गई जी। पेज 94 एक ही वाद सवाल है जो पूरी इस चैप्टर में सिर्फ इस्लामाबाद के बारे में, वो ये है शोबा तदवीन नसाब वफाकी वज़ीर तालीम। आप बता दें कि इस शोबे के अहम तरीन वज़ाइफ मुंदरजा झैल है। नंबर 1 तालीमी पॉलिसी मरतब करना और नसाबी यकसानियत में सूबों की रहनुमाई करना। आपको बता चुका हूँ कि पॉलिसी इस्लामाबाद बनाता है, बाकी सूबे फिर उस पर फॉलो करके किताबों को प्रिंट करते हैं। और सिलेबस यानी जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो इस्लामाबाद करता है। दूसरे ममालिक के निसाब का जायज़ा लेना, हालात हाज़िर के मुताबिक यानी पढ़ाना चीज़ों को। तमाम मज़ामीन के निसाब की तदवीन करना। कौमी मकासद पर दरसी किताब को जांचना कि क्या वो किताबें कौमी मकासद भी पूरे कर रही हैं या हटा रही हैं उससे। बैनुल अक़वामी तालीमी सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, मुख्तलिफ़ मशारों में शिरकत करना, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करना, मुख्तलिफ़ वफूद का तबादला, ताकि पता लगता रहे कि दुनिया में इल्म कहाँ पहुँच चुका है।
तो ये जनाब 5 फ़राइज़ थे जो आपने बताने थे। पाकिस्तान के निसाब तालीम के 5 अहम तरीन मकासद। चलो जी, और मकासद पढ़ छोड़ो। पेज 93, ये पेज 93 आपके सामने। तो जनाब मकासद किधर हैं जी? और गड़बड़ होगी, लगता है जी गड़बड़ होगी। फिर सवाल देखता हूँ। पाकिस्तान के निसाब तालीम के 5 अहम तरीन मकासद की फहरिस्त तैयार करें। ये सवाल मेरा ख्याल है कि मिस हो गया। निसाब तालीम के 5 नसाब वाला सवाल है। तालीमी निसाब, आई रिपीट, पाकिस्तान के निसाब तालीम के 5 अहम तरीन मकासद। तो नसाब वाला टॉपिक जो है वो यही है। अच्छा, ये पहली लाइन है जी, यहाँ से है। नसाब मवाद, ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। बस क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आपको पता है कि जो गोल्डन रंग है वो लॉन्ग को मेंशन हो रहा है, और ये जो ग्रे टाइप रंग है ये शॉर्ट की। तो ये जनाब इसका जवाब है मकासद। नसाब तालीम, ये लॉन्ग तो है ही है, मगर फिलहाल हम इसका शॉर्ट करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में निसाब तालीम के 5 मकासद की फहरिस्त बनाए। अब ये अपने पास से नंबरिंग देनी है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? नसाब तालीम तालीम के मकासद के असूल का अहम ज़रिया है और इसका बुनियादी अंसर। एक बात। उसके बाद तालीमी इदारों में कुतुब रसाइल मुख्तलिफ जरायत का इस्तेमाल जो है वो भी तालीमी मकासद के असूल को मुमकिन बनाने के लिए किया जाता है। दो बातें। उसके बाद जनाब नसाब को तलबा की ज़हनी इस्तेदाद, ज़रूरतों और दिलचस्पियों के साथ साथ माशरे के नज़रियात को मद्देनज़र रख कर भी बनाना ज़रूरी है। 3-4 बातें हो गई। बात ठीक हो गया। 4 कितने पूछे उन्होंने? 5 पूछे हैं, तो फिर एक उत्तर रह गया जी। नसाब को जदीद इल्मी और फ़नी सफ़रात, तजर्बात, जुमला अदबी, माशरती और तफरी लवाजमात को शामिल करना भी निसाब का एक मकसद है। सवाल क्या है कि जो पाकिस्तान में कुरिकुलम या निसाब बनाया जाता है इसके क्या मकसद है, ये किस तरह होना चाहिए, यानी ये क्या कर रहा है आपके लिए। तो कॉमन सेंस आपकी तालीम तरबियत तो कर रहा है, मगर अब सवाल का पेट भरने के लिए थोड़ा सा मिसाला लगाना ज़रूरी था, जो कि आपको मैंने मोटी मोटी बातें बता दी हैं। पाकिस्तान में तालीमी निसाब और दरसी कुतब की तारीख इसी से आगे पेज पे है कि वो कौन से इदारे हैं जो कि निसाब और किताबें छाप रहे हैं। तो ये हो गया जी। 2 तो इदारे हैं, तदवीन वाले, और एक टेक्स्ट बुक बोर्ड है। पाकिस्तान में तालीमी निसाब और दरसी कुतब की तदवीन और तैयारी के लिए मरकज़ और सूबाई सतह पर इदारे काम कर रहे हैं। अब इनके नाम हम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1, वफाकी सतह पर कौमी शोबा तदवीन निसाब। नंबर 2, सूबाई सतह पर तदवीन निसाब के ब्यूरो। जबकि दरसी कुतब की तैयारी के लिए हर सूबे की सतह पर टेक्स्ट बुक बोर्ड मसरूफ़ अमल हैं। इतना बड़ा है, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके अलावा प्राइवेट इदारे और NGOs भी काम कर रही हैं, वो फिर लंबा जाएगा। ये कह दें कि इसके अलावा प्राइवेट इदारे और NGOs यानी तंजीमें भी, जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वो भी तालीम के फ़रोग़ के लिए काम शाम कर रही हैं। होता है जगह जगह तालीम के लिए, गाँव में, देहातों में आपने कई NGOs को देखा होगा जो फंडिंग करती हैं, इदारे बनाती हैं, तालीमें देती हैं, किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये भी उनका अपना एक इसमें हिस्सा है। नफाज निसाब में कौमी इदारों का क्या किरदार है? पेज 96, आखिरी शॉट। सच्ची बात है भाई, बड़े मुश्किल शॉट क्वेश्चन है। मुझे कुछ बच्चे पूछे थे बसर क्या इसका एक्स्ट्रा करें। मेरा तो ख्याल है अगर यही शॉट आप तैयार कर लें तो बड़े है, एक्स्ट्रा करें तो बड़ी हिम्मत है भाई। तो जनाब मराइल आगे लंबा सवाल है। नफाज निसाब में कौमी इदारों का क्या किरदार है, अब इसको नाफज करने के लिए क्या हो रहा है जी। तो पहले मरले में 2 मरले हैं सारी सवाल के। पहला ऐसा है कि पहले मरले में नफाज में कौमी निसाब के मुताबिक दरसी कुतुब, रहनुमाई, असातिज़ा और मवाद की तारीख जाती है। अब कौन से इदारे हैं जो असल बात है, इसमें कौमी शोबा तदवीन, सूबाई निसाब ब्यूरो और टेक्स्ट बुक बोर्ड हिस्सा लेते हैं। अगला मरला आ जाए। निसाब के नफाज के दूसरे मरले में उसकी तदरीस के लिए तदरीसी तरीक़ों का इंतखाब किया जाता है। ज़रूरी तदरीसी मामलत की तैयारी है इस काम के लिए। वफाकी सूबाई मराकज़ हैं, तदवीन निसाब है, तोसी तालम के मराकज़ हैं, तालीमी बोर्ड्स हैं, तालीमी मामलत की तैयारी के मराकज़ हैं और तरबियत असातिज़ा के इदारे हिस्सा लेते हैं। तो आप इसका बना देंगे कि ये जो सवाल का जवाब 2 हिस्सों में हो जाएगा। पहले मरले में
जो है वो निसाब के मुताबिक किताबें तैयार की जाती हैं। अगले मरले में ट्रेनिंग और पढ़ाई का तरीका तैयार होता है, उसके लिए फिर असातिज़ा को तैयार किया जाता है। यानी पहले मरले में किताबें और अगले मरले में किताबों को पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका जवाब बनेगा। लो जी, शुरू करने जा रहे हैं लॉन्ग सवाल। लॉन्ग सवाल शुक्र आसान है और सीधे सीधे लॉन्ग है। पहला सवाल है कि ज़िली तालीमी निज़ाम की खुसूसियात बताएं, स्पेशली EDO के फ़राइज़ बताएं। तो पूरी बात बतानी उसने। पेज नंबर 91, 92, 91 पेज आगे जी। और ये जनाब आ गया आपका ज़िली सतह पर तालीम का निज़ाम, मैंने मेंशन किए हुए है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये 1 मतलब है 5 है, मैंने इसी को फॉलो किया, ये 5 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये हुकूमत जो ज़िली निज़ाम है 2001 में जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू किया। आपने मुतारफ़ पाकिस्तान चैप्टर 1 में पहले पुराना पढ़ा होगा। उम्मीद आप मेरी मुतारफ़ पाकिस्तान की नए किताबों के लेक्चर्स देख रहे होंगे। मैं कमेंट्स आपके सुनता रहता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद जनाब अब आपका डिटेल आ जाए और EDO का जिक्र आना शुरू कर देंगे कि EDO करता क्या है। उसके लिए जनाब मज़ीद आगे DO हैं, DO के बाद जनाब EDO वह रहे हैं, फिर एक EDO लिटरेसी भी आ गया। तो चलते चलते ये सवाल जनाब आपका पेश की जा सकती है यहाँ तक। यहाँ सवाल बने यानी तकरीबन आधा सफ़ा ये हो गया और एक पैराग्राफ पेज नंबर 91 का हो गया। तो 91 से लेकर 92 तक इसका आपने जवाब देना है। सबसे लंबा सवाल भाई 4 सफ़ों का। पाकिस्तान असल में ये 2 लॉन्ग बनते हैं, लिहाजा ये पूरा नहीं आएगा मेरा ख्याल। अगर पूरा है तो फिर 3 घंटे में ये सवाल होगा। तो ये सवाल की बेसिकली मैं तो अमूमन बच्चों से कहा था कि आप 2 से कर लें। आप फिलहाल इसको चलने दें इस तरह। आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये दोनों पूछे गए हैं, पूरे टॉपिक हैं कि सूबाई और कौमी सतह पर निसाब साजी कैसे होती है, दरसी किताबें कैसी हैं, तदवीन निसाब का क्या तरीका है, इदारों का बताना है। पेज 93 से 96 तक पहले विफाक और उसके बाद सूबे। तो ये जनाब स्टार्ट हो रहा है जी 93 पेज। ये निसाब और दरसी मवाद यहाँ से स्टार्ट करें आप। जहाँ से हमने शॉर्ट शुरू किया था वहीं से आप लॉन्ग शुरू कर लें। और मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप लोग घबराएं नहीं, मिक्स ना कर दें हर चीज़। अब यहाँ से शुरू हो गया। अब इसमें ये भी सारा शामिल हो गया, ये भी मैं आपको शॉर्ट करा चुका हूँ। अब ये थोड़ा सा आपने दिया था, पहले इंट्रोडक्शन दी थी कि निसाब कैसे होगा, क्या होना चाहिए। अब आपने पहले वफाक इस्लामाबाद के बारे में बताना है, उसकी तालीमी पॉलिसी क्या है वो बताने, ये सारे पॉइंट्स बता दें डिटेल से। ये बताने के बाद सूबों की बारी आएगी, पर घबराना नहीं है, अभी आगे चलना है। उसके मकासद आ जाएंगे, उनके फ़राइज़ आ जाएंगे, ये भी हम सारे शार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद तीसरा हिस्सा टेक्स्ट बुक बोर्ड आ जाएगी, क्योंकि सवाल में ये देखिए टेक्स्ट बुक बोर्ड का दरसी कुतुब की पूछा गया है, ये भी आया। फिर उसके बाद नसाब के नवाज कैसे होगा, अभी हम ये शार्ट कर चुके हैं, ये भी आएगा। और ये सवाल आपका स्टाफ डेवलपमेंट से पहले ख़त्म हो रहा है। ये सवाल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये अगला शार्ट लॉन्ग है। तो यहीं से अगला लॉन्ग शुरू हो रहा है, स्टाफ डेवलपमेंट। ये देख लें आप, स्टाफ डेवलपमेंट से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। छोटा सा सवाल है, आधे सफ़े का, बस 5-6 लाइनें ये हैं और उसके बाद ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जिस तरह के लॉन्ग आ जाएं तो फिर मौजें होती हैं, सच्ची बात है भाई। ऐसे लॉन्ग तो बेशक पेपर में 100 आ जाएं, हम 3-4 तो कर ही लेंगे। स्टाफ डेवलपमेंट जो इदारे हैं, जो टीचर्स हैं, जो बाकी स्टाफ है, अमला है, जो पेपर लेते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए भी लाजिमी बात है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उनके बारे में ये सवाल है। पंजाब की बारी आगे जी। असातिज़ा की पेशवा तरबियत के अदारे, ये एलिमेंट्री कॉलेज हैं, ये वो अदारे जो आप जिस पे नहीं पढ़ते बल्कि टीचर्स हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर 97 और 98 अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं। पेज 97 और 98। तो ये जनाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले कॉलेज ऑफ एजुकेशन। थोड़ा सा पहले मिसाल लगा दें कि पाकिस्तान, यहाँ से शुरू करें समा। पाकिस्तान में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तरबियत असातिज़ा के इदारे कायम हैं जो इब्तदाई और सानी सतह की असातिज़ा की तरबियत के इंजाम दे रहे हैं। इनकी मुख्तसर तफसील दर्ज झैल है। पहले आके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसमें सानवी सतह के इदारे हैं। पंजाब में टोटल 6 MCQ आ सकता है एक्स्ट्रा, 3 लाहौर में, एक फैसलाबाद में, एक मुल्तान में, एक DG खान में है। इसमें पहले तलबात को FSC करने के बाद 3 साल के लिए दाखिला दिया जाता है और उनको BS 8 की डिग्री मिल जाती है, BS एजुकेशन यानी। फिर इस तरह सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में भी इदारे ये बने हुए हैं, उनका बताना है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, एलिमेंट्री एजुकेशन आ गए हैं जी।
इनमें ये आपको याद है हमने एक सवाल पढ़ा था कि बुनियादी फ़र्क है, तो बुनियादी फ़र्क असाज़ा की तरबियत का होता है। उसकी ये नीचे वाले जो स्कूल थे आपके प्राइमरी स्कूल मिडल लिखा हुआ है, प्राइमरी मिडल वाला, उनके लिए जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए तरबियत देने के लिए ये इदारे बनाए गए हैं। तो ये सवाल जनाब ख़त्म हो जाएगा आपका आगे भी, क्योंकि इसमें प्राइवेट तंजीमों का भी जिक्र करना है, NGOs वगैरह भी इन्होंने भी इदारे बनाए हुए हैं, जिसमें आगा खान यूनिवर्सिटी का शामिल है, बीकन हाउस वालों का इदारा है, अली इंस्टीट्यूट है। तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इसी से आगे अगला लॉन्ग सवाल है, इम्तहानात पर नोट लिखें। इम्तहानात की अहमियत पर मुफस्सल नोट लिखें। नीज़ आला सानी इम्तहानात का कौन इनकाद करता है? सिर्फ हायर सेकेंडरी यानी आप लोगों का पूछा गया है, सेकेंडरी का नहीं पूछा गया। पेज 99 से 100 तक। तो पहले बता दें कि इम्तहानात क्या होते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। आप इम्तहानात लेने के लिए हमारे पास एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, फेडरल बोर्ड, इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट मतलब हायर सेकेंडरी, तो ये बताना है। उसके बाद सूबाई इंटरमीडिएट एंड ये नहीं बताना, हायर सेकेंडरी के बता, अच्छा ये बता हायर, ठीक ठीक ठीक, सॉरी जी सॉरी, ये बताना है जी, दोनों पूछे गए हैं। हाँ, टेक्निकल नहीं बताना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्निकल नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया था आला सानवी सतह तक, इसमें टेक्निकल पूछा नहीं गया। मैंने चेक किया है, टेक्निकल में अमूमन डी काम सी काम तो आ ही जाते हैं, लेकिन DAE भी आ गया, मर्जी है वैसे कर लें, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेहतर अगर इसका एक पैराग्राफ आप यहाँ तक कर लें। मुल्क में सूबाई वफाकी तालीमी इम्तहानात के बोर्ड्स की तरह सूबाई सतह पर भी फ़रीन तालीम के, लेकिन ये बेसिकली सूबों के अंडर है, ये इम्तहानी बोर्ड्स एक तरह के नहीं कराते, ये सूबों के अपने बोर्ड हैं। तो बेसिकली सवाल तो सिर्फ जो आला सानवी के बोर्ड्स है वो बताया गया था। तो बस ठीक है, यहाँ तक बढ़ा है इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अल्लाह तबारक व ताला का इंतहाई शुक्र, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी मुझे भी आपको भी कि वीडियोस बनी, हम देखेंगे, अल्लाह ताला आसानी करे, अच्छे पेपर्स हो आपके। अब मुझे आपने ये बताना है कि इसके बाद कौन सा शुरू की जाए सब्जेक्ट, वेदर विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी और सिविक्स। सोशलॉजी का ये है कि पहले तो किताबें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब की अपनी किताबें टेक्स्ट बोर्ड्स की अभी तक नहीं प्रिंट हुई, तो मैं कहीं से स्टैंडर्ड किताबें ढूंढता हूँ, फिर बरंगो उसके लिए टाइम लगेगा। इंशाल्लाह बहरहाल स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं 11वीं का शुरू करने जा रहा हूँ, इल्म तालीम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।